Yeah, good evening everyone. This is the continuation video of exercise 10.3. In our previous video, we have discussed till question number 13. Now we'll start with question number 14. Question number 14 also we did. We will start with question number 15, right? So Alankrit, first of all, I would like you to read question number this 15, right? Can you please read it for me? Yes, sir. If the vertices A, B, C of a triangle ABC are 1, 2, 3, minus 1, 0, 0, 0, 1, 2, respectively, then find angle ABC, where angle ABC is the angle between the vectors BA vector and BC vector. ओके यहाँ पर हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी ट्रायंगल के. मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ. पर यहाँ मैं ट्रायंगल की टर्म में नहीं लिखूंगा कि वर्टिसेस तो दिए हुए 1 2 3. देखो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ. पहले क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 15 है. वर्टिसेस दिए हुए हैं. ए के मान लो कोऑर्डिनेट हैं 1 2 3, बी के हैं -1, 0, 0 और सी के हैं 0 1 2. ठीक है. हमें एंगल निकालना है ABC. और ट्रायंगल आप चाहो तो एक इमेजिन कर सकते हो. ठीक है ना. उसी ट्रायंगल के ये वर्टिसेस है. तो ऐसे केसेस में क्या करना है आपको? O को मान लेना है ओरिजिन. लेट O बी द ओरिजिन. तो OA क्या हो जाएगा? और ओरिजिन के क्या होंगे? 0, 0, 0 होंगे. तो इस हिसाब से 1 - 0 × I. मैं एक निकाल के बताता हूँ. OA हो जाएगा ओरिजिन के 0, 0, 0 मैं लिख देता हूँ पहले हैं ताकि आप कर सको. तो वो हो जाएगा 1 - 0 × में I प्लस 2 - 0 × में J प्लस 3 - 0 × में K. कहने का मतलब है ये हो जाएंगे I प्लस 2J प्लस 3K. आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अलग. ठीक है. yes. ऐसे OB में एक ही दिया हुआ है तो वो सिर्फ -I होगा. और ऐसे OC उसमें I वाली टर्म है ही नहीं तो वो सिर्फ J प्लस 2K होगा. ठीक है. अब बेटा हमें एंगल निकालना है तो आपको कॉस ऑफ निकालना है एंगल ABC. कॉस थीटा निकालना है तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मतलब BC और BA के बीच में एंगल बना रहा है सपोज करो. ठीक है ना. वही सेम है BC डॉट BA अपॉन में मॉडुलस ऑफ BC इंटू मॉडुलस ऑफ BA हो जाएगा. ठीक है. अब मैं BC निकालना चाहता हूँ यहाँ पर. अब BC निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? OC माइनस OB. BC हो जाएगा OC माइनस OB. तो डायरेक्ट कर सकते हो. आपके सामने OC भी है और ये OB भी है. ठीक है ना. डायरेक्ट क्यों ना कर लें. J प्लस 2K मतलब जो बच्चे लिखना चाहते हैं डिटेल में वो लिख भी सकते हैं. माइनस और माइनस I आ जाएगा. ठीक है. तो मतलब ये प्लस हो जाएगा. I इसे पहले लिख लेता हूँ. तो BC वेक्टर हमारा आ गया I प्लस J प्लस 2K आ गया. राइट. ओके. अब मैं निकालूंगा BA. तो BA वेक्टर क्या होगा अलंकृत? देखो पहले राइट साइड पे जो लिखा होता है ना वो पहले आता है. OA माइनस OB होगा. OB माइनस OA मत कर देना. अगर AB निकालना होता तो वो होता है. OA कितना? OA I cap minus I cap plus 2J cap plus 3K cap. और OB कितना? I cap माइनस I कैप. minus. तो ये I प्लस I हो जाएगा. ये 2I हो जाएगा प्लस 2J प्लस 3K हो जाएगा. ये BA आ गया. अब मॉडुलस भी निकाल दो भाई डायरेक्टली. मॉडुलस BC का हो जाएगा रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ये हो गया 1 + 1 2 और 4 √6 यूनिट हो गया. ठीक है. और ऐसे ही BA का जो मॉडुलस है वो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 4 4 8 8 और 9 √17 यूनिट्स आ गया. ठीक है ना. आप चाहें तो यूनिट्स भी लिख सकते हैं साथ में. तो बेटा यहाँ पर वैल्यू डालेंगे हम. कॉस ऑफ एंगल ABC निकालना है. BC वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं. मैं डायरेक्ट कर लूँ BC डॉट BA डायरेक्ट निकाल लूँ. हाँ. तो आप सभी को डॉट प्रोडक्ट में पता है I × I 1 J × J 1 K × K 1 बाकी सारे कॉम्बिनेशन 0. तो ये 1 × 2 हो गया 2. ठीक है ना. ये I × 2I 1 × 2 प्लस 1 × 2 तो ये 2 + 2 और प्लस 2 × 3
तो ये 6 हो गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट। और मॉडुलस अभी अभी आपने निकाला है, एक √6 आया और एक √17 आया। तो फाइनल आंसर है 4 और 6 हो गए 10 और 17 6 हो गया 1 और 2। ये लेफ्ट में है हमारा कॉस ऑफ एंगल ए बी सी, क्योंकि हमें सिर्फ एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी अलंकृत। कॉस उधर जाके हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 अपॉन में √102 हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अब मैं चाहूंगा आप फटाफट से 16 क्वेश्चन रीड करें। Yes, sir. Show that the points A 1, 2, 7, B 2, 6, 3 and C 3, 10, -1 are collinear. तो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है, इन्हें कोलिनियर प्रूव करना, राइट। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 16, राइट। तो ध्यान दीजिए, ए हमें क्या दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट है 1 2 7, बी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 6, 3 और सी के हैं 3, 10, -1 और ये कोलिनियर करने हैं। तो इस हिसाब से इसके पोजीशन वेक्टर बताइए। पोजीशन वेक्टर ए का हो जाएगा i + 2j + 7k. वेरी राइट। पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में P.V लिखते हैं, क्योंकि वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकलते हैं, आपको पता ही है। पोजीशन वेक्टर बी के बताइए। 2i cap + 6j cap + 3k cap. राइट। और पोजीशन वेक्टर आप सी के बताइए। 3i cap + 10j cap -1k cap. ठीक है, तो अब सबसे पहले ए बी बी सी और ए सी निकालते हैं, फिर उनके मॉडल्स निकालते हैं, अगर फिर उसी से हम कोलिनियर देखते हैं ये है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप ए बी वेक्टर निकालना चाहते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे हम, आपको पता है वो ओ बी माइनस ओ ए होगा। ठीक है, ओ बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2i + 6j + 3k. और ओ ए की जगह I cap + 2j cap + 7k cap. सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2i में से i गया, i बचेगा, 6j - 2j था Yes, sir. तो +4j आ गया और 3k - 7k। -4k. ओके, अब BC निकालिए, BC वेक्टर ये हो जाएगा OC माइनस OB। OC के हैं 3i + 10j -k कैप और OB की जगह OB की जगह सर आ जाएगा 2i cap + 6j cap + 3k cap. सॉल्व कीजिए, 3i - 2i आ गया i, 10 - 6 + 4j और -k - 3k कितना हो जाएगा, -4k हो जाएगा। ये ध्यान रखना। AB आ गया, BC आ गया, अब AC निकालो। AC बोलो। AC सर OC माइनस OE. OC हो गया 3i + 10j -k। बोलो OA क्या है, OE सर I cap + 2j cap + 7k cap. सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3i - i बचा 2i, 10 - 2 बचा 8j, -k - 7 बचा 8. -8k। ठीक है, माइनस, आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा i + 4j - 4k। अब अगला काम हमें क्या करना है, मॉडुलस निकालना है बेटा AB का। सभी को आता है मॉडुलस निकालने, क्या हो जाएगा, √1² + 4² + 4². -4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √33 यूनिट्स। अब BC का निकालिए मॉडुलस, ये हो जाएगा √33 units. 1² + 4² + -4 का होल स्क्वायर, सेम ही है, तो सेम ही आएगा √33 यूनिट्स। अब AC का देखिए ध्यान से, आप चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो या 2 को बाहर रख लो, ठीक है ना, आपकी मर्जी। अगर आप, मुझे लग रहा है आप इसी से ज़्यादा कंफर्टेबल होगे, ठीक है ना, तो इसी से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड,
ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस 64 प्लस 64 128 और 4 132। इसके फैक्टर बना लेना, यही आ जाएगा 2√33 यूनिट्स। साफ पता लग रहा है मॉडुलस ऑफ AC बड़ा है। या हम कह सकते हैं हमें पता लग रहा है कि AB प्लस BC जो है AC के बराबर भी है कि नहीं? √33 प्लस √33। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। LHS RHS हमारी दोनों 2√33 आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है यस A, B एंड C आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये था क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब मैं चाहूंगा आप 17 पढ़ें। Show that the vectors 2i cap minus j cap plus k cap, I cap minus 3j cap minus 5k cap, and 3i cap minus 4j cap minus 4k cap from the vertices of a right angle triangle. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस ये बना रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लास आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। 17 में वेक्टर दे रखे हैं हमें, ठीक है ना। मान लीजिए A, B और C दे रखे हैं। मैं पोजीशन वेक्टर इनके लिख देता हूँ। पोजीशन वेक्टर A का क्या दिया हुआ है? 2i minus j प्लस k, और B का so I cap minus 3j cap minus 5k cap, and C का सर 3i cap minus 4j cap minus 4k cap. C का दिया 3i माइनस 4j माइनस 4k। सबसे पहला काम अलंकृत हमें AB निकालना है। वो जाएगा OB माइनस OA। थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको पता है ये OB माइनस OA करना है, तो 1 माइनस 2 माइनस I माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j और माइनस 5 माइनस 1k माइनस 6k। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा। AB के निकाल लिए, माइनस I माइनस 2j माइनस 6k। ओके, और यहीं साथ में मैं इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर भी निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर के सम, किसी एक साइड का स्क्वायर का सम शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ अनदर टू साइड्स। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले मॉडुलस ऑफ AB बता रहा हूँ। कितना होगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये? √41 यूनिट्स आ गया। तो अगर आपको मॉडुलस ऑफ AB का होल स्क्वायर निकालना हो तो वो 41 आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। पर कोई नहीं, इतना ही रहने दो, इसे आप 1 दे दो। अब बेटा ऐसे ही हम BC निकालते हैं। BC अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा OC माइनस OB। तो ये रहा OC, ये रहा OB। तो 3 माइनस 1 ये हो गया 2i माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 minus 9k प्लस की कि नहीं, -4 प्लस 5 है, राइट। अब आप निकालिए मॉडुलस ऑफ BC। वो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 1 प्लस 1 √6 यूनिट्स आ गया। और ये बताइए मॉडुलस ऑफ BC का होल स्क्वायर क्या आएगा? 6 यूनिट्स 6 आ जाएगा, मतलब ठीक है ना, 6 में ही छोड़ दो। और अब तीसरा AC, ये हो जाएगा OC माइनस OA, OC माइनस OA। 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3j और माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5k। और यहीं साथ में ही निकाल लीजिए मॉडुलस ऑफ AC, राइट, जो कि हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25
रूट 35 यूनिट्स आ गया। तो अगर आपको मॉडुलस ऑफ AC का होल स्क्वायर निकालना हो तो वो 35 आ जाएगा। ऑब्वियसली सबसे बड़ा कौन आ रहा है, जो सबसे बड़ा आ रहा है वो साइड में आएगा। अब वेरीफाई करो। ए बी सबसे हाँ, ए बी सबसे बड़ा है ना, तो उसे साइड में रखो ना। आपकी मर्जी है, मॉडुलस लगाने हैं तो लगा लेना है। ये आ गया 6, AC स्क्वायर है 35, ये 41। तो हमने देखा 41 इक्वल टू 41, देयरफॉर ये जो ट्रायंगल ABC था वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप एक लास्ट क्वेश्चन पढ़िए 18 का, फिर ये वीडियो हम एंड करेंगे। If A vector is a non-zero vector of magnitude A and lambda a non-zero scalar, then lambda A vector is unit vector if A part lambda equals to 1, B part lambda equals to -1, C part A is equals to mod lambda, or D part A is equals to 1 by mod lambda. ओके, तो पहले मैं ये रब कर रहा हूँ थोड़ा। मैं यहाँ क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया 18 में। साफ साफ कह रहा है वेक्टर ए जो है ना वो एक नॉन जीरो वेक्टर है, राइट। और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया हुआ है, स्मॉल ए दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब है वेक्टर ए मॉडुलस जो है वो स्मॉल ए के इक्वल है। आगे वो कह रहा था कि लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, मतलब लैम्डा इंटू ए वेक्टर जो है वो नॉन जीरो है, मतलब वो एक यूनिट वेक्टर है। और इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि भाई मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू ए जो है ना वो 1 है। अगर आप इसे सेपरेट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं। और क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए जो था ना वो वेक्टर ए के इक्वल था, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए कितना आ जाएगा 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ लैम्डा आ जाएगा। और अगर आप देखोगे डी फर्दरली करेक्ट है। तो क्लास ये हमने 10.3 का सेकंड लेक्चर बनाया और अब इसकी वीडियोग्राफी खत्म है। थैंक यू।